हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में हमको रीड करना है पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला हमको यहाँ पे देखना है। तो पहले पैराबोला हम समझते हैं कि पैराबोला जो है वो उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये पैराबोला की जो है डेफिनेशन होती है। इसको आप अगर रीड करोगे, अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन द प्लेन इन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन एंड फिक्स पॉइंट इन द प्लेन। ठीक है, तो पहले जो है आपको इसको अगर आप रीड करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये जो है डेफिनेशन क्या क्या है। तो हम इसको एक जो है एग्जांपल से समझते हैं कि पैराबोला होता कैसे। ठीक है, जैसे हमने सर्किल की डेफिनेशन समझते कि सर्किल क्या हो, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल जो है डिस्टेंस से जितने भी पॉइंट हो, ऑल पॉइंट का कलेक्शन हमारा क्या होता है, जो है वो सर्किल होता है। ठीक है, ये आपने जो है वो 10th क्लास में रीड किया होगा सर्किल। ठीक है, वैसे हमारा जो है वो पैराबोला होता है। पैराबोला क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला जो है वो जैसे हम एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे वही पैराबोला रीड करना है जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से रिलेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या होती है, हमारी लाइन होती। ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स लाइन होती है। तो पैराबोला जो है पहले देख लें, इस टाइप से पैराबोला हमको रीड करना है यहाँ पे। ठीक है, एक्स एक्सेस से ये इस टाइप सेकंड टाइप का जो है पैराबोला ये वाला रीड करना है आपको। ठीक है, थर्ड वाला आपको वाई एक्सेस से ऐसा पैराबोला रीड करना है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के जो हमको पैराबोला इस एक्सरसाइज जो है वो 11.2 में रीड करना है। ठीक है, जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से जो है वो रिलेटिव हो, वो वाले पैराबोला हमको यहाँ पे रीड करना है। ठीक है, लेकिन पहले हम पैराबोला की जो है डेफिनेशन समझते हैं कि यहाँ पे एक डायरेक्ट जो क्या है फिक्स लाइन होती, एक फिक्स लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये फिक्स लाइन जिसको, ठीक है, या आप इसको फिक्स लाइन बोल सकते हैं या डायरेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, फिक्स डायरेक्ट्रिक्स मतलब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फिक्स लाइन, और ये हमारी फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ऑल जो पॉइंट है, ऑल पॉइंट का कलेक्शन, जैसे यहाँ पे हम एक पॉइंट लें तो इस लाइन से इस फिक्स पॉइंट इनका जो है वो डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम रहेगा। जैसे अगर ये जो है 5 है तो ये वाला जो है डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लें, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो पॉइंट लेंगे इसका जो है इस लाइन से और इस लाइन से इस फिक्स पॉइंट से ये जो है डिस्टेंस ये भी सेम रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे भी 7। तो इस टाइप से आप बहुत सारे पॉइंट जो है वो का कलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस जो है वो फिक्स लाइन से डिस्टेंस ये सेम रहता है। जैसे अगर ये 4 है तो यहाँ पे भी 4 होगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका हम कलेक्शन करें और उनको ऐड करें तो जो एक ये ड्रा होगा, ये इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन आप ये डेफिनेशन दी है पैराबोला की, ये ऑल पॉइंट ऑफ द कलेक्शन ऑफ जो है वो इक्व डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का जो है डिस्टेंस जो है आपका सेम होता है। क्या लिखा, फिक्स लाइन एंड फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक है, या आप इसको फिक्स्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। और ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जो होती है फिक्स लाइन होती है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं, दोनों। तो ये जो है वो ये डेफिनीशन अगर आप इसको समझ गए तो ये आपको डेफिनीशन पूरा समझ में जाएगा। लेकिन जब आप पहली बार इसको रीड करोगे तो आपको इस डेफिनीशन से कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पैराबोला क्या होता है, ऑल पॉइंट का जो है वो कलेक्शन होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और एक जो है फिक्स लाइन होती है, उनसे जो है वो उनका इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो पैराबोला की जो है आपको डेफिनीशन क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या है, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और ये जो है वो फिक्स पॉइंट बोलते हैं। जैसे हम इसको अगर समझें तो यहाँ से B1 और ये P है, B1 और ये P इक्वल होगा P
एफ के, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, बी पी टू पी, और ये आपका P1 ले लें, ये P2 ले लें, एफ। ठीक है, तो ये जो है थी क्या थी, डेफिनीशन थी पैराबोला की। ठीक है, ये आपको जो है समझ में आ गई। इसमें आप 2 पॉइंट जो है वो ये मालूम हो, इसको हम फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो फिक्स लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो ये पैराबोला की डेफिनेशन हुई। फिर हम अगला जो है टॉप जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की जो है वो इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये जो हम पैराबोला जो हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में, कि हमको 4 टाइप के जो है पैराबोला रीड करना है। पैराबोला बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक्सेस वाले जो है पैराबोला रीड कर, ये आपका एक्स एक्सेस पॉजिटिव, ये आपका जो है वो एक्स एक्सेस नेगेटिव, ये जो है वो वाई एक्सेस पॉजिटिव, और ये जो वाला है वाई एक्सेस नेगेटिव। ठीक है, 4 टाइप के आपको पैराबोला जो है वो यहाँ पे रीड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो फिक्स लाइन होती है ना, ये हमने एक्स एक्सेस है, ये हमारी वाई एक्सेस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, फिक्स लाइन है, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और ये हमारी फोकस है। ठीक है, अब हमको मालूम है ये एक्स एक्सेस से यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे ये क्या है, ए डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है। तो हमको अभी हमने डेफिनेशन से देखा था कि यहाँ पे जो पॉइंट है फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, और इस पॉइंट का जो है वो फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल होता है। तो ये वाला अगर ए है तो ये वाला भी क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या होगा, ए 0, क्योंकि ये एक्स एक्सेस है तो वाई 0 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, एक्स जो है वो नेगेटिव रहेगा, इस साइड क्या है एक्स नेगेटिव, तो माइनस ए 0। ठीक है, अब आपको जो है ये इक्वेशन जब आपका पैराबोला एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग हो, है ना, ड्रा हो, तो आपका जो है इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है, ये आप जो है वो बुक में आपको दिया भी है, ये किस टाइप से जो है वो डिफाइंड होता है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जब एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग होगा मतलब पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इसका जो डिस्टेंस होगा ये आपका जो है माइनस में होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, ये माइनस ए, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, माइनस ए, और फोकस का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए 0। ठीक है, फोकस का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए 0, और ये किस एक्सेस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मालूम है। जब ये इस दूसरा देखते हैं हम, जब ये एक्स एक्सेस नेगेटिव हो, ठीक है, एक्स एक्सेस नेगेटिव हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4ax। ठीक है, सिर्फ क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल -4x, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब ये जो है यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेस है और ये माइनस का है, नेगेटिव माइनस ए डिस्टेंस है और यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो है वो माइनस साइड है, और ये तो यहाँ पे -4x। डायरेक्ट्रिक्स देखें तो हम ए है, और फिर ये फोकस पॉइंट क्या रहेंगे, क्योंकि अब जो फोकस पॉइंट है आपका यहाँ पे रहेगा, मतलब जो आपका पैराबोला है उसके अंदर ही आपका जो है वो फोकस पॉइंट होगा, या फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं, -a 0। ठीक है, इसी टाइप से आप वाई एक्सेस वाले बना सकते। ठीक है, वाई एक्सेस वाला कैसा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4ax। ठीक है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे वाई होगा, है ना, क्योंकि ये आप वाई एक्सेस पे ले रहे हो पैराबोला, तो ये जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल 4y। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव में होगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में अगर आप पैराबोला बनाओगे, तो इसकी जो इक्वेशन होगी ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर -4ay।
ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मालूम, यहाँ पे फोकस क्या होगा आपका, ये अगर ये आप ए लोगे तो ये जो है वो माइनस ए जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप लोगे ये फोकस तो ये आपका जो है पॉजिटिव में हो जाएगा ए जीरो। ठीक, और ये जो है आपकी डायरेक्ट्रिक्स मतलब जिससे आपका डिस्टेंस जो है वो सेम, यहाँ पे ये फिक्स लाइन होगी। ठीक है, ये आपका क्या है ए रहेगा, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा, और इसमें जो है पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे रीड करना है एक्सरसाइज 11.2 में। जो है वो दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, पैराबोला जो है वो इसकी डेफिनेशन और उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो आपको ये जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।